स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परीक्षा विज्ञान में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने आने वाले जो टॉपिक होगी उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था शब्द विचार के बारे में, और शब्द विचार के जो है बारे में हमने उन सभी शब्दों के बारे में चर्चा किया था। उनमें से ही हमने उत्पत्ति के आधार पर एक शब्द पढ़ा था। उस शब्द उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द पढ़ा था तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तद्भव, तत्सम और उनकी को समझने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हमने आपको तत्सम पढ़ाया था दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत सारी किताबों में जो है हमारी किताबों में जो है कि जो तद्भव शब्द है पहले तद्भव आता है और बाद में तत्सम आता है, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर तत्सम लिखा हुआ है और बाद में तद्भव लिखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हमने पहले ही हमने यहाँ तत्सम क्यों लिखा और बाद में हमने तद्भव क्यों लिखा। क्योंकि दोस्तों बात करेंगे जो तत्सम का जो अर्थ होता है, सम का अर्थ समान होता है और तत् का अर्थ होता है उसके, यानी उसके समान, यानी किसके समान, जो बोली अभी हम बोल रहे हैं हिंदी के समान। दोस्तों, हमारे जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अर्थात यदि हम ये कहें कि जो संस्कृत भाषा जो होती है वो जो होती है क्या होते हैं, तत्सम रूप होते हैं। तत्सम की जब हमने परिभाषा पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो तत्सम होते हैं, तत्सम हम उन्हें कहते हैं ये जो संस्कृत के वाक्य होते हैं और संस्कृत के शब्द होते हैं और उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका यूज हम किस में करते हैं, जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं और उसी के संस्कृत रूप में ही करते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कौन से शब्द को कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द तो होते हैं लेकिन उनका हिंदी रूपांतर करके उनको हम अपने मुख सुख के आधार पर, यानी हम अपने बोली चालने के सुविधा के आधार पर उन्हें हम तोड़ मरोड़ को छोटा करके जिन शब्दों को हम बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। तो जो तत्सम शब्द होता है वह जो होता है क्या है, संस्कृत का शब्द होता है और संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जब उसी का अर्थ के रूप में कर दिया जाता है तो वो हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। आइए हम आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जाम में आने वाले तद्भव और तत्सम शब्दों को कैसे बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि सपोज करिए कि हमारे पास एक शब्द है करुण, हमारे पास एक शब्द है करुण। यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें तो कुछ यूं लिखेंगे KARUNA या फिर KARUN या NA, करुण या करुणा लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम इसको हिंदी रूपांतरण इसका करके इसको अपने मुख सुख के जो है सुविधा के अनुसार अगर इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे करुण, कुछ यूं लिखेंगे। तो जो ये करुण है दोस्तों, ये हमारा करुण, यानी करुण जो है किस में बदल गया, करुण में बदल गया। तो करुण जो है यह आपका क्या है, तत्सम शब्द है और करुण जो है यह आपका तद्भव शब्द है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो करुण जो है यह क्या है, तत्सम शब्द है। यानी तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जब इन्हीं शब्दों का जब हिंदी में अपने मुख सुख के आधार पर ये तोड़ मड़ोड़ के छोटा करके जब हम उनका यूज करते हैं तो ऐसे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हमने एक चीज यहाँ देखा, हम अब तक जितने भी बुकों में पढ़े आए हैं हमें तद्भव तत्सम पढ़ाया जाता है दोस्तों, लेकिन हम आपको यहाँ पहले कहेंगे पहले आप तत्सम याद करिए बाद में तद्भव याद करिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमें जिस चीज की उत्पत्ति, हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत से हुई। तो संस्कृत यदि हमें उसका तत्सम रूप यदि याद हो जाए तो तद्भव रूप याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए कुछ जानते हैं। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे करुण लिखा था, करुण, और हमने देखा जब हमने उसका तद्भव रूप लिखा तो यह नौ में बदल गया। यानी हमने आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि जो तद्भव शब्द होता है और जो तत्सम शब्द होता है उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो है हम चार विकल्पों में से बिल्कुल आसानी से कौन तद्भव है, कौन तत्सम है, कौन देशज है, विशेष है, बिल्कुल आसानी से मान सकते हो आप ट्रिक एकदम।
तो ड़ किस में बदल गया दोस्तों, ड़ जो है वो किस में बदल गया, नौ में बदल गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यदि आपको समझ में मेरी बात नहीं आई हो तो। देखिए दोस्तों, यहां पर हम कुछ तत्सम शब्द लिए हुए हैं, जैसे घृणा। अब घृणा यह क्या है, घृणा जो है तत्सम शब्द है। यदि इसका तद्भव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, घृणा लिखेंगे, घृणा। अब यहां देखिए आप ड़ किस में बदल गया, नौ में बदल गया दोस्तों। उसी तरह किरण, किरण क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है दोस्तों, और जब इसका हम तद्भव लिखेंगे तो ड़ हमने अभी बताया कि ड़ नौ में बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा की, और ड़ किस में बदल जाएगा, नौ में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा किरण। दोस्तों ऐसी ट्रिक आपको पूरी बुक में आप खोज जानेंगे, कहीं भी तद्भव तत्सम की कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है दोस्तों। मैंने बहुत सारी बुकों का जो है एनालाइज करके जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है कुछ ऐसे ट्रिकों को, ठीक है दोस्तों। तो आपको जरूर पक्का समझ में आएगा, और यदि मेरी पढ़ाई वीडियो आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो कृपया करके इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जरूर इसको शेयर करिएगा। आइए ले चलते हैं कर्ण। कर्ण का जो है ये तत्सम शब्द है, और कर्ण का जो है वो तद्भव शब्द कान होता है दोस्तों, कर्ण का कान हो जाता है, ठीक है। त्रिगुण, त्रिगुण का जो है तिगुना हो जाता है, तिगुण का तिगुना। अभी हम बार बार बताते हैं, देखो ड़ नौ में बदल रहा है, ड़ नौ में बदल रहा है। अभी हमने बताया ना कि ड़ किस में बदल जाएगा, नौ में बदल जाएगा। उसी तरह स्वर्ण, स्वर्ण का हमको पता है दोस्तों, स्वर्ण का जो तत्सम है वो स्वर्ण है, और उसका जो तद्भव शब्द होता है वह सोना होता है दोस्तों। लक्ष्मण, लक्ष्मण दोस्तों एक चीज और आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ड़ जो होता है किस में बदल जाता है, नौ में बदल जाता है। छ जो होता है छत्री छ, वो ख में बदल जाता है। त्र जो होता है वो त में बदल जाता है, और ज्ञ जो होता है वो ज में बदल जाता है। दोस्तों ऐसी ट्रिक्स आपको किसी भी बुक में आप जो खोजिएगा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बहुत सारी बुकों का एनालाइज करके मैं आपको यहाँ पे कुछ तद्भव तत्सम शब्दों को बहुत ही आसानी से यहाँ आपको याद करा दूंगा दोस्तों। बिल्कुल आसानी तरीके से आप याद कर जाओगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है लक्ष्मण लिखा हुआ है, और लक्ष्मण का जो आपका तद्भव होता है वो लखन होता है दोस्तों। अब लखन कैसे हुआ, अभी मैंने बताया दोस्तों, छ जो होता है वो किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है, तो छ ख में बदल गया, और ड़ किस में बदल जाता है, नौ में बदल जाता है, तो लक्ष्मण। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए यह जो है पूर्ण लिखा हुआ है, और पूर्ण का जो अर्थ होता है वो जो पूर्ण का जो तत्सम जो है पूर्ण है, और पूर्ण का जो तद्भव होता है वो पूरा होता है दोस्तों। तो पूरा, अब हमने कहा, अभी हमने आपको बताया कि ड़ जो है नौ में बदल जाता है, तो आप कहेंगे सर आप तो यहाँ तो अभी आपने बताया कि ड़ नौ में बदल जाता है। तो दोस्तों दुनिया में कोई चीज पूरी तरह से लागू नहीं होती है, कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया इसमें आप कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन ऐसे जो आएंगे जो आप बिल्कुल आपको होंगे ही होंगे ऐसे। तो जो ये पूर्ण का आपको कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो पूर्ण किस में आ जाता है, आपका अपवाद में आ जाता है मित्रों, तो ये आपका अपवाद में आ जाता है। अब हमने हमारा अगला जो तत्सम शब्द है वो कंकड़ है, तो कंकड़ का क्या हो जाता है, कंकड़ का कंगन हो जाता है, कंकड़ का कंगन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोण है, कोण, तो कोण का कोण हो जाएगा। देखिए ड़ नौ में बदल रहा है, तो यहां तक हमको पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा जो चीजें हमने आपको बताई होगी कि ड़ नौ में बदल जाता है, छ ख में बदल जाता है, त्र त में बदल जाता है, और ज्ञ ज में बदल जाता है मित्रों। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्षीर है, अभी हमने बताया कि छ किस में बदल जाएगा, ख में बदल जाएगा, तो क्षीर जो है वो तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव शब्द खीर हो जाएगा मित्रों। अब देखिए क्षेत्र है, छ किस में बदल जाता है, ख में, तो खे, और त्र किस में बदल जाता है, त में। अभी बताया ना कि त्र जो है वो त में बदल जाता है, तो क्षेत्र, क्षेत्र किस में बदल जाएगा, खेत में। और क्षर, और छ किस में बदल जाता है मित्रों, ख में, ठीक है, छ किस में बदल जाता है, ख में, और र को उतार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अखर हो जाएगा। चैत्र, चैत्र हमारे जो कुछ महीनों के नाम जैसे चैत, कुआर, सावन, भादो जो हम कहते हैं वो क्या है हमारे, हमने उसको जैसे उसको तो हम चैत्र बोलते हैं, उसका तत्सम जो रूप है, जो उसका शुद्ध रूप वो चैत्र है, लेकिन हमने अपने मुख सुख के आधार पर उसको चैत बोल दिए, श्रावण को सावन बोल देते हैं, तो ये है। तो चैत्र का क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा, चैत्र का क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। गोत्र का गोत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप बार बार देख रहे हैं त्र में बदल जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अंगरक्षक का क्या हो जाएगा, अंगरक्षक का अंग रखा हो जाएगा, अंगरक्षक का अंग रखा हो जाएगा।
तो आप बहुत ही आसानी से जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, इसके आसानी से बहुत ही आसानी से आप जो है इसको तद्भव तत्सम को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। परीक्षा में बिल्कुल 100 में 100% आप सही करके आओगे मेरे मित्रों। छूर छ किस में बदल जाता है? ख में। छ किस में बदल जाता है मित्रों? तो वो ख में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? खूर हो जाएगा। उसी से छत्र, छत्र का क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। त्र अभी बताया ना, तो त्र जो होता है वो त में बदल जाता है। धारित्री, धारित्री का क्या हो जाएगा? धरती। धारित्री का क्या हो जाएगा? धरती। धारित्री का क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। नक्षत्र का क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया ना, छ किस में बदल जाएगा? ख में। ख और त्र किस में जाएगा? तो त में। तो नक्षत्र किस में हो जाएगा? तो नखत हो जाएगा मित्रों। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये सारी जो बातें जो अभी हमने आपको पढ़ाई, ये बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यदि आपको मेरी बातें नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये चीज यहाँ पर नहीं समझ में आई, मैं उसको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है मित्रों, आओ आगे चलते हैं। परीक्षा, परीक्षा का परख होता है मित्रों। परीक्षा का जो तत्सम जो है वो परीक्षा है, और इसका तद्भव क्या होता है? परख होता है। पुत्र, देखिए छ ख में बदल गया। पुत्र का क्या होता है? पु। त्र किस में बदल जाता है? त में। पुत्र। ठीक है। पौत्र, पौत्र का क्या हो जाए? पौत्र का पोता। पौत्र का क्या हो जाता है? पोता। और पौत्री का पोती। मित्र, मित्र का क्या हो जाता है? मीत। मित्र का क्या हो जाता है? मीत। वर यात्रा, अब देखो दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, आपने समझ लिया होगा इसको। वर यात्रा का मतलब क्या होता है? क्या आप कभी वर यात्रा में गए हैं? सोचिए जरा, 2 मिनट का आपको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं और बताता हूं। वर यात्रा, अरे भाई बारात में नहीं गए हैं आप लोग? बारात में गए हैं ना? तो वर यात्रा का मतलब बारात होता है। ठीक है, बारात। वर यात्रा का मतलब बारात, यानी वर यात्रा का जो तत्सम सुख जो है वो वर यात्रा है, और उसका जो है हम अपने मुख सुख के आधार पर उसको तद्भव शब्द में बारात बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, और चंद्र का मतलब होता है चांद। चंद्र का मतलब क्या होता है? चांद होता है। ताम्र का मतलब होता है तांबा। ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ठीक है, और मुख का अर्थ होता है मुख का मुंह। मुख का क्या होता है? मुंह होता है। और दंत का दांत होता है मित्रों। तो हमने ऐसा देखा मित्रों कि अभी जो दोस्तों यहाँ पे जो चंद्र है, ताम्र है, मुख है, दंत है, अगर हम इन चारों की बात करें और जब इनका तद्भव शब्द लिखें, तो यहाँ पे सब में देखिए जो है यहाँ पे एक अंक की मात्रा आ रही है, यहाँ पर एक चंद्र बिंदी आ रही है, चंद्र बिंदी आ रही है। तो दोस्तों एक और ट्रिक है, यदि कहीं भी आप चंद्र बिंदी देखिएगा, कहीं भी आप किसी भी जो है शब्द पर चंद्र बिंदी देखिएगा, आप तुरंत वहां पे बता दीजिएगा कि वह कैसा शब्द है? वह तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो मित्रों, अभी हमने जो इतनी चीजें जो आपको बताई, यदि आपको ये चीजें अच्छी लगी हो और आपको जो है अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें अगर जो है आपको समझ में आई हो या आपको नहीं समझ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और एक और अलग और बिल्कुल धांसू जो है ट्रिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।